उत्तर प्रदेश के सम्मानित शिक्षा मित्र भाई बहनों, मैं रविंद्र सिंह, आम शिक्षक शिक्षा मित्र एसोसिएशन उत्तर प्रदेश। साथियों, मैंने आज के पहले पूर्व में भी एक ऑडियो के माध्यम से मैंने अपने शिक्षा मित्र भाइयों के समक्ष उत्तर प्रदेश की सरकार में क्या चल रहा है शिक्षा मित्रों को लेकर के, इसके विषय में अपनी बात को एक ऑडियो के माध्यम से रखने का कार्य किया था। साथियों, आज पुनः मैं आप लोगों के बीच में अब तक लगातार 3 साल में उत्तर प्रदेश की सरकार ने शिक्षा मित्रों के भविष्य को लेकर क्या किया है, क्या करने जा रही है, इसी चर्चा को लेकर के मैं आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, मैं बताना चाहता हूँ कि लगातार 11 महीने तक लखनऊ की धरती पर अपनी बहनों के नेतृत्व में लगातार 11 महीने तक आपकी आवाज को लखनऊ की धरती पर उठाने का कार्य हम लोगों के द्वारा किया गया। एक ऐसा आंदोलन किया उत्तर प्रदेश की हमारी वीरांगना बहनों ने, जिसके बाद सरकार को सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा। माननीय उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी के नेतृत्व में हाई पावर कमेटी का गठन किया गया। हाई पावर कमेटी का क्या निर्णय हुआ, इसी बात को लेकर के हम लगातार इको गार्डन में धरना देते रहे, लेकिन उत्तर प्रदेश की लोकप्रिय सरकार के द्वारा हमारी बात को नहीं सुना गया। अंततः हमें धरना समाप्त करना पड़ा। उसके पश्चात लगातार हम भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व और जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनके समक्ष अपनी बात को रखने का कार्य करता चला आ रहा हूं। साथियों, वार्ता के क्रम में आदरणीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी, आदरणीय कृषि मंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन में भी अपनी बात को रखने का कार्य किया। हर जगह से आश्वासन मिला कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों का भविष्य सुरक्षित होगा, उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों का सम्मान वापस होगा, जिसको लेकर के हमने पहले भी एक ऑडियो डाला था और विश्वास किया था उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पर कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबका साथ, सबके विकास के वादे पर कार्य करती है। तो साथियों, इसी क्रम में आदरणीय कृषि मंत्री जी के द्वारा हमारी बात को भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाने का सराहनीय कार्य कृषि मंत्री जी के द्वारा किया गया और आश्वस्त किया गया कि बहुत जल्द उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा और हमारी सरकार बहुत तेजी से इस दिशा में कार्य कर रही है। साथियों, हमने अपने कुछ संघर्षशील साथियों को साथ लेकर के इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का कार्य किया। प्रमोद मणि त्रिपाठी देवरिया, सत्यम दुबे जी, जो वाकई में शिक्षा मित्र नहीं है, शिक्षा मित्र के बेटे हैं, बेटा होते हुए भी उन्होंने शिक्षा मित्र समाज के लिए भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तक अपनी बात को रखने का कार्य किया। एक ऐसे ही साथी है हमारे अतुल जोशी जी, जो लगातार अपने माध्यमों से हमारी बात को शासन प्रशासन में पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। हमारी बड़ी बहन मीरा सिंह जी द्वारा, विनीता जी द्विवेदी जी के द्वारा, अर्चना सिंह के द्वारा, रश्मि सिंह के द्वारा, मुमताज जी के द्वारा, जितने भी लोग सक्रिय साथी हैं उनके द्वारा लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के समक्ष अपनी बात को रखने का कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में
कुछ सक्रिय साथी, हमारी ही टीम के सक्रिय साथी लखनऊ में आकर के हमारी मुलाकात होती है उनसे, और उसके बाद मिलने का कार्यक्रम अयोध्या के हनुमानगढ़ी के महंत आदरणीय महात्मा जी राजू दास जी से मिलने का निर्णय लिया जाता है और हम लोग आदरणीय महात्मा जी से मिलते हैं और मिलने के बाद उनके द्वारा आश्वस्त अपनी समस्याओं से उनको अवगत कराया जाता है। आदरणीय महात्मा जी हमारी समस्याओं को सुन करके इतना अधीर हो जाते हैं कि उन्होंने तत्काल निर्णय लिया कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष आपकी बात को रखने का कार्य करेंगे और आपको न्याय दिलाकर रहेंगे। और उसके उपरांत आदरणीय महात्मा जी के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के पटल पर हमारी समस्या को रखा जाता है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आश्वस्त किया जाता है कि हम बहुत जल्द ही उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों का मान सम्मान वापस करेंगे और बहुत जल्द निर्णय लेंगे कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र भी खुशहाल हों। आज तक लगातार 3 साल के संघर्ष के उपरांत हमारे शिक्षा मित्र भाई बहन अवसाद में आकर के आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण अपने बच्चों की पठन पाठन और भरण पोषण तक नहीं कर पा रहे हैं। इतना अवसाद में है कि वो अपनी जीवन लीला को समाप्त कर रहे हैं। लगातार मौतों का ग्राफ बढ़ रहा है। इसी बात का संज्ञान लेते हुए हम लोग पुनः एक बार अयोध्या जी के हनुमानगढ़ी के महंत महात्मा जी राजू दास जी के समक्ष अपनी बात को पुनः रखते हैं। उनके द्वारा आश्वस्त किया जाता है कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों की लड़ाई को हम आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। लेकिन जैसे ही यह बात उत्तर प्रदेश के एक शिक्षा मित्र संगठन के नेता को पता चलती है, रातों रात अयोध्या पहुंच करके महात्मा जी के समक्ष इसका विरोध करता है और कहता है जिन लोगों को आप माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलवाने का कार्य करने जा रहे हैं वो हमारे दुश्मन हैं। महात्मा जी वो भारतीय जनता पार्टी के नहीं हैं। महात्मा जी ने कहा यहाँ पार्टी वार्टी की बात नहीं होती है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश का एक वर्ग है जो उत्तर प्रदेश शासन में रहता है, वो उसका कर्मचारी होता है, उसकी समस्या जायज समस्याओं को हम माननीय मुख्यमंत्री जी के पटल पर रखने का कार्य करेंगे। आपको विचार करना चाहिए, ऐसा नेता जो लगातार शासन प्रशासन में मानदेय वृद्धि की बात करता है, लगातार शिक्षा मित्रों को गुमराह करता चला जा रहा है, कभी 62 वर्ष कभी 12 महीना, आपको सावधान रहना होगा ऐसे नेता के पाखंडी नेता की बयानबाजी से, जो समय समय पर ऑडियो डाल करके आप लोगों को गुमराह करने का कार्य कर रहा है। आपको अपनी ताकत को समेटना होगा, अपनी ताकत को एकत्रित करके पुनः एक बार लखनऊ की धरती पर डेरा डालना होगा। हमारी टीम के द्वारा आदरणीय महंत श्री राजू दास जी के सौजन्य से माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने का कार्य किया जाएगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा अगर तत्काल समस्याओं का समाधान होता है तो उत्तर प्रदेश का एक एक शिक्षा मित्र आदरणीय मुख्यमंत्री जी से वादा करता है कि आपने जो प्राथमिक शिक्षा को लेकर के सपना देखा है उसको पूरा करने का कार्य उत्तर प्रदेश का एक एक शिक्षा मित्र करेगा। मैं कहना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के अपने भाई बहनों से, ये लड़ाई है मान सम्मान की, ये लड़ाई है अपने भविष्य को लेकर के। इस लड़ाई में किसी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। साथियों, एक बात और मैं स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं अपने उन शिक्षा मित्र भाई बहनों से, जैसे ही मेरा ऑडियो ग्रुप में जाएगा लोग कमेंट ही करना शुरू कर देंगे, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि भाइयों बहनों, ये समय राजनीति करने का नहीं है। मैं एक
आम शिक्षक शिक्षा मित्र एसोसिएशन का एक पदाधिकारी था, आज भी हूँ। आम शिक्षक शिक्षा मित्र एसोसिएशन एक विचारधारा है, ये किसी व्यक्ति विशेष का संगठन नहीं है। आम शिक्षक शिक्षा मित्र एसोसिएशन इसलिए बना था कि ये शिक्षा मित्र की समस्याओं को निडर होते हुए ईमानदारी पूर्वक उस लड़ाई को लड़ेगा। और जब तक मेरे शरीर में एक एक बूंद रहेगी, मैं आम शिक्षक शिक्षा मित्र एसोसिएशन का पदाधिकारी रहूंगा और इस लड़ाई को तब तक लड़ता रहूंगा जब तक कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों का मान सम्मान वापस नहीं हो जाता है। मैं अपने भाइयों और बहनों से कहना चाहता हूं, आप संगठन मत देखिए, आप एकत्र होइए और एक ताकत बनाइए और एक ऐसी ताकत बनकर उभरिए ताकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी एहसास हो कि शिक्षा मित्र आज भी टूटा नहीं है, वो अपनी जायज मांगों को मनवा कर ही मानेगा। ऐसा आपको प्रण लेना होगा और इसी निश्चय के साथ इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का कार्य हमारी सक्रिय टीम के द्वारा किया जा रहा है। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं अपने भाइयों और बहनों को, मैंने तब भी कहा था कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों का भविष्य 100% सुरक्षित होगा। आज भी अपनी बात पे कायम हूं कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों का वही मान सम्मान वापस होगा, जो मान सम्मान उत्तर प्रदेश का शिक्षा मित्र का था, वही मान सम्मान उत्तर प्रदेश की सरकार से दिलवा कर रहेंगे, चाहे इसके लिए सड़कों पे उतर के आंदोलन क्यों न करना पड़े। जय हिंद, जय शिक्षक, जय शिक्षा मित्र।